हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब आपको बोलती हूँ बच्चों। जब भी कोई नया वीडियो डलता है तो नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चलेगा जब भी कोई नया वीडियो डलेगा। एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हैं, आपको हेल्प करेंगे, आपको ढूंढना बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी हम जानते हैं क्या है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उन्हीं यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर रहे हैं कि कौन नया चेयरमैन बना है। नया चेयरमैन बने हैं डेविड सिमले। नाम याद रखिए, क्या बोला है नाम मैंने? डेविड सिमले। याद रखिए बच्चों, डेविड आर सिमले, दैट्स द कंप्लीट नेम ऑफ द पर्सन। डेविड सिमले बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाम है बच्चों मियां साकिब निसार। नाम है मियां साकिब निसार। दोबारा इसलिए बोलती हूं, याद हो जाए प्लीज। मियां साकिब निसार, ये कौन है? पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कहता है स्कैटर्ड सोल्स। देखिए मैंने कोटेशन में, मैंने इसको इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा है, ये एक किताब का नाम है स्कैटर्ड सोल्स। स्कैटर्ड सोल्स एक किताब का नाम है जिसमें बेसिकली लिखी गई हैं स्टोरीज जो जम्मू और कश्मीर में लाइफ लॉस होता है। जम्मू और कश्मीर में जो भी लाइफ लॉस होता है बच्चों, उस पे स्टोरीज लिखी गई हैं। और लिखने वाले मतलब राइटर कौन है? ऑथर्ड बाय स्कैटर्ड सोल्स लिखा है स्कैटर्ड सोल्स के राइटर का नाम है बच्चों शहनाज बशीर। मैंने क्या बताया? स्कैटर्ड सोल्स के राइटर का नाम है शहनाज बशीर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा क्या कहता है 104th इंडियन साइंस कांग्रेस। नंबर भी याद रखना पड़ेगा। 104th 104 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुई? जगह है आंध्र प्रदेश। जगह है बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ है इंडियन साइंस कांग्रेस, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। आंध्र प्रदेश में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ जो कि 104th नंबर का था। नेक्स्ट देखिए जरा द वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए ब्रेल आप जानते हैं इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल को मैंने बताया बच्चों, ब्रेल को इस्तेमाल किया जाता है ब्लाइंड लोगों के द्वारा। ब्लाइंड लोग जो हैं वो ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं। याद ये रखिए कि ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब 4 जनवरी को हम किसको क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जरा आगे की बात सुनते हैं। एक फ्रेंच एडुकेटर नाम है जिनका लुई ब्रेल। नाम क्या था उनका बच्चों? लुई ब्रेल। उन लुई ब्रेल जिन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया था ब्रेल को, लुई ब्रेल, उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 4 जनवरी लुई ब्रेल जो फ्रेंच थे, फ्रेंच एडुकेटर थे, बेसिकली उन्होंने बच्चों ब्रेल को इन्वेंट किया था। तो उन्हीं लुई ब्रेल को याद करते हुए 4 जनवरी को डिक्लेयर किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। तो 4 जनवरी याद रखिए वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। देखिए ऐसे नाम बोलने से नहीं पता, मेरे को पता है शायद थोड़ा सा आसपास की चीज बताऊं तो याद हो जाएगा। ब्लिट्ज चेस एक्चुअल में चेस का एक टाइप है। ब्लिट्ज चेस क्या होता है? चेस का एक टाइप है। चेस खेलते हैं तो मूव्स का टाइम जब लिमिट कर दिया जाए, जब आपने मूव लेना है चेस के अंदर, एक लिमिटेड टाइम असाइन किया जाएगा जो कि कंपैरेटिवली कम होगा। चेस का मूव कम होगा, टाइम जिसमें कम दिया जाएगा मूव्स के लिए, उसे ब्लिट्ज चेस कहते हैं। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए चेस के अंदर मैंने क्या कहा आपको, एक टाइप है चेस के अंदर ब्लिट्ज चेस, और उसके चैंपियनशिप को जीतने वाले कौन है? उसकी चेस चैंपियनशिप को, ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं सर्गे करजाकिन, जो कि बेसिकली रशिया के हैं।
सर्गे कर्जाकिन, मैंने कहा रशिया के हैं जिन्होंने जीती है ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप है ये, तो इसे जीतने वाले सर्गे कर्जाकिन रशिया के हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डेथ अंडर द देवदार्स, डेथ अंडर द देवदार्स। आगे कहता है द एडवेंचर्स ऑफ मिस रिप्ली बीन, दैट्स द कंप्लीट नेम ऑफ द बुक। अब ये बुक लिखने वाले रस्किन बॉन्ड, बुक लिखने वाले बच्चों रस्किन बॉन्ड, नाम याद रखिए, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। अगर ये पूरा नहीं याद कर पाते सिर्फ इतना याद रखिए, डेथ अंडर द देवदार्स, डेथ अंडर द देवदार्स, किताब लिखने वाले रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन्स चैंपियनशिप है। देखिए याद क्या रखेंगे हम इसके अंदर, याद हम ये रखेंगे कि पहली बार इंडिया में हुई है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, हमने कहा वुमेन्स चैंपियनशिप, इसको होस्ट किया है पहली बार इंडिया ने, जबकि इंडिया तो बहुत लंबे टाइम से जीतता आ रहा है। तो इंडिया ने ये चैंपियनशिप पहली बार नहीं जीती है, ये लगातार चौथी बार जीती है। तो ये जीत तो गई इंडिया, हराया किसको? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को हराया इंडियन टीम ने, विमेन्स चैंपियनशिप है। देखिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक और विमेन्स चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एफ फुटबॉल है इसीलिए मैंने कहा नाम याद रखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इंडिया में हुआ है पहली बार, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर। एक्चुअल में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और दोबारा से फुटबॉल का ये चैंपियनशिप जीत लिया। तो जीतने वाली टीम इंडिया है, हराया किसको है? बांग्लादेश को। दो ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातें नहीं। मैंने कहा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जीतने वाली टीम इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हेती, हेती के नए प्रेसिडेंट का नाम है जोवेनल मोइसे, जोवेनल मोइसे, नाम याद रखिए जोवेनल मोइसे, जोवेनल मोइसे इज द नेम ऑफ द पर्सन जो बने हैं प्रेसिडेंट हेती के, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हेती जोवेनल मोइसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियाज फर्स्ट बायोगैस बस विल स्टार्ट फ्रॉम, एक्चुअल में वहां पे फ्रॉम जो है वो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं किस जगह पे, तो जगह जो है वो कोलकाता है। जगह क्या है बच्चों? कोलकाता है, कोलकाता से चलेगा बायोगैस का बस। तो पहली बायोगैस की बस ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से बनेगी बायोगैस। तो हमने क्या कहा बच्चों? बायोगैस जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी होती है बायोगैस, उस पे चलने वाली है बस। तो पहली बस इंडिया में कहां पे चल रही है? कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है प्रवासी भारतीय दिवस होस्ट कौन करेगा? प्रवासी भारतीय दिवस ये एक्चुअल में बेंगलुरु में होने वाला है। प्रवासी भारतीय दिवस कहां होने वाला है बच्चों? बेंगलुरु में होने वाला है। यहां पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक वीडियो में पहले बता चुकी हूं, प्रवासी भारतीय दिवस जब महात्मा गांधी जी वापस आ रहे होते हैं साउथ अफ्रीका से, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे होते हैं, उसी को याद करते हुए बेसिकली मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन थे, ये हमारे लिए और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चीफ गेस्ट थे पोर्टुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा। मैंने कहा बच्चों पोर्टुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा ये चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर। तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जी वापस आए थे इसीलिए मनाया जा रहा है। हमने कहा चीफ गेस्ट कौन थे? पोर्टुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा जो इंडियन ओरिजिन के हैं, होस्ट करने वाला बेंगलुरु। प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, देखिए नाम थोड़ा लंबा सा है, अगर नहीं याद होता तो सस्टेनेबल टूरिज्म करके याद कर लीजिए, आपको इससे याद रह जाएगा। सस्टेनेबल टूरिज्म ईयर को कहा जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट 2017। मैंने कहा इतना लंबा नहीं याद कर पाते, देखिए वो तो हर बार यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने ही डिक्लेयर करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसे याद करना। मैंने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस ही इसे डिक्लेयर कर रहा है बच्चों, इसको याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है, याद आपने ये करना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट 2017। कुछ नहीं याद कर पाते तो सस्टेनेबल
टूरिज्म को याद कर लीजिए, उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने इसे डिक्लेयर किया है 2017 को, सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट 2017 इंटरनेशनल ईयर। और किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कहता है गुड समैरिटन पॉलिसी बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, गुड समैरिटन का मतलब होता है जो कोई आदमी डिस्ट्रेस्ड हो, जो आदमी कोई किसी प्रॉब्लम में है, उसकी हेल्प करने वाला गुड समैरिटन। गुड समैरिटन हेल्प करेगा, गुड समैरिटन हेल्प करेगा अगर किसी आदमी को उसकी जरूरत है। तो ये बात कहां अप्लाई हो रही है? व्हाट डज दिस पॉलिसी एक्चुअली मीन? बात ये चल रही है बच्चों, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और हम लोग हेल्प नहीं करते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग हेल्प नहीं करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना यह है, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, जो आदमी उस इमरजेंसी वाली हालत में उस आदमी को बचाने के लिए लेकर के जाएगा, उसको ठीक, मतलब वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बच जाएगा। ऐसा होने पर, ऐसा हो, आपने हेल्प करी है बेसिकली, तो आपने हेल्प करी है, आपको एक सर्टिफिकेट देगी दिल्ली गवर्नमेंट और साथ में 2000 रुपए देगी। अच्छी चीज है, प्लीज, मैंने ज्यादा डिटेल में इसीलिए बताया। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, दिल्ली गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। 2000 रुपीज दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस आदमी को जो हेल्प कर रहा है किसी रोड एक्सीडेंट वाले की। गुड समैरिटन पॉलिसी इज अबाउट दिस। और मैंने कहा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट किया बच्चों? बात चल रही है दिल्ली की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखिए, आइलैंड टूरिज्म है बच्चों और कह रहा है आइलैंड टूरिज्म, तो आइलैंड तो होना चाहिए ना। यहां पर हम रेफर कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम रेफर कर रहे हैं बच्चों। पोर्ट ब्लेयर के अंदर हुआ, पोर्ट ब्लेयर के अंदर मनाया गया, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड फेस्टिवल चला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बाय विच स्टेट। काइट फेस्टिवल देखिए अभी तो गुजरात में है, अभी तो मैंने क्या बताया बच्चों, गुजरात में है, लेकिन बाद में कह रहा है कि तेलंगाना और हैदराबाद में भी होगा। अभी कहां है? गुजरात में है, बाद में कह रहा है बच्चों तेलंगाना और हैदराबाद में भी होगा काइट फेस्टिवल। काइट फेस्टिवल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो गुजरात की बात कर रहे हैं। अगर ये वीडियो जो है बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आया या नाम मुश्किल लग रहे हैं तो प्लीज दोबारा देखिए, अभी रैप अप करें।